हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है कैमरा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोपहर का समय था। रेनू अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया तो उसके भाई का कॉल था। उसने बताया कि वो और उसकी भाभी शाम तक रेनू के घर आ रहे हैं। बात करके रेनू ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने सोचा कि कुलदीप, रेनू का पति, को बता देती हूँ कि भाई भाभी आ रहे हैं, पर कुलदीप ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर रेनू ने सोचा कि कोई बात नहीं, शाम को बता दूंगी। रेनू की नई नई शादी हुई है कुलदीप से। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसकी सास मंजू जी और ससुर महेंद्र जी भी है। उसकी एक नंद भी है, कनिका, जो कि शादीशुदा है। खैर, शाम को रेनू के भाई भाभी आए, खाना वाना खाकर चले भी गए। रात में सोते समय रेनू कुलदीप से बोली, कुलदीप, आज मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया ही नहीं। तब कुलदीप बोला, मीटिंग में था। वैसे कॉल क्यों करा था? उसने सवाल किया। अरे वो भैया भाभी आ रहे हैं, यही बताने के लिए, रेनू ने जवाब दिया। तब कुलदीप बोला, वो तो मुझे पता था, मुझे मम्मी ने बता दिया था। तब रेनू बोली, क्या? पर मैंने तो मम्मी को नहीं बताया था, उनको कैसे पता? तब कुलदीप बोला, अरे एक ही घर में रहते हैं तो पता चल जाता है। तब रेनू गुस्से में बोली, कैसे पता चल जाता है? कोई कैमरा लगा रखा है क्या जो पता चल जाता है? आपकी मम्मी को दूसरों की बातें सुनने की आदत है, इसीलिए पता चल जाता है। बेसिक मैनर्स तक नहीं है। तब कुलदीप चीखते हुए बोला, रेनू, भूलो मत, तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। तब रेनू बोली, एक्चुअली गलती उनकी है ही नहीं, आपकी है। वो बातें सुनकर बताती तो आपको है, तब आप उनको नहीं रोकते हो। तब कुलदीप बोला, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। वो मेरी मम्मी है, हम दोनों का भला ही चाहती है। फिर रेनू मुंह फेर कर सो गई, क्योंकि वो जानती थी कि बहस करके कोई फायदा नहीं है। दरअसल रेनू की सास मंजू जी रेनू की बातें सुनती है। जब भी वो कॉल पर किसी से भी बात करती है, रेनू को समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। उसने एक दो बार कुलदीप से भी कहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह रेनू जब उठी तो उसका मूड खराब था। फिर जब वो अपने ससुर जी को चाय देने गई, तब उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर उसके ससुर जी ने उससे पूछ लिया, बेटा क्या हुआ, आज मुंह क्यों लटका रखा है? तबीयत तो ठीक है? उनके इस तरह पूछने से रेनू ने रोते हुए उनको सारी बात बता दी। अब बात बता तो दी, फिर वो सोचने लगी कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जिनकी बुराई करी वो तो इनकी पत्नी है, तो ये मेरी क्या मदद करेंगे, उल्टा डांटेंगे। फिर रेनू खुद से ही बोली, चल रेनू, अब ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना। अब वो ये सोच ही रही थी कि तभी महेंद्र जी बोले, देखो वो बात तो तुम्हारी सही है, ऐसे किसी के पर्सनल स्पेस में दखल देना नहीं चाहिए, पर ऐसे तुम्हारी मम्मी को समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। फिर महेंद्र जी ने रेनू को तरकीब बताई, जिसे सुनकर रेनू मुस्कुराने लगी। फिर वो अपने रोज़मर्रा के काम निपटाने लगी। कुछ देर बाद उसके पापा का कॉल आया तो रेनू ने फ़ोन उठाया और अपनी सास के पास जाकर बात करने लगी। पहले मंजू जी को अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कुलदीप का कॉल आया, तब फिर वो अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो गई और बात करने लगी। फिर दोपहर में उसकी मम्मी का फ़ोन आया, तब रेनू फिर अपनी सास के पास जाकर बात करने लगी। अब की बार मंजू जी को गुस्सा आ गया और वो बोली, अरे रेनू, ये क्या लगा रखा है तुमने? जब भी किसी का फ़ोन आता है फ़ोन लिए मेरे पास चली आती हो। मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, तुम अपने कमरे में बात नहीं कर सकती हो। तब रेनू बोली, कर तो सकती हूँ मम्मी जी, पर आपको मेरी बातें सुनने मेरे रूम तक आना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास ही बात कर लूँ ताकि आपको ना आना पड़े। ये सुनकर के मंजू जी झेप गई और उनसे कोई जवाब देते ना बना। फिर महेंद्र जी ने रेनू को जाने का इशारा किया तो रेनू अपने रूम में चली आई। उसके जाने के बाद महेंद्र जी मंजू से बोले, देखो मंजू, आज बहू ने इतना सा बोला है, अगर तुम ज़्यादा उसे दबाओगी तो कल वो ज़्यादा भी बोलेगी। किसी की भी बातें सुनना गलत है, वो तुम्हारी बहू है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तुम उसमें दखल अंदाजी करोगी तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर तुम्हारी भी बेटी है, उसके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा? तब मंजू जी बोली, जी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। दोस्तों, रेनू ने सही किया या गलत, इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।